औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे 13 जून 2020 एंड द डे इज सैटरडे। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के अपने फर्स्ट स्टडी प्लान की तरफ, जो है इंग्लिश की डायरी है। बुक पेज नंबर 48 to 50, बुक वर्क डन ऑन बुक। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 48 ओपन करना है। पेज नंबर 48 वोकैबुलरी है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम टू राइम विद दीज वर्ड्स। हमें यहाँ पे 1 दिया गया है, हमने 1 से मिलता जुलता वर्ड पोएम में चेक करना है। वो है हमारे पास बिगन, टू, न्यू, 3, मी, 4, मोर, 5, अलाइव। ये वो वर्ड्स हैं जो हमने पोएम से देख के लिखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ डिफरेंट वर्ड ऑफ योर ओन टू राइमी विद दीज वर्ड्स। अब हमने खुद से ऐसे राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं जो 1 से, जिनकी 1 से साउंड मिलती जुलती हो। जैसे है 1, बन, बन यानी कि ये जो बंद आप खाते हैं या कुलचा जिसे बोलते हैं। 2, शू, 3, ट्री, 4, बोर, बोर मीन उकता जाना या अंडेलना। 5, नाइफ। ग्रामर पोर्शन पे आए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की खूबी को बयान करता है। यहाँ पे है ए, द बिग डॉग सा अ ब्राउन कैट। यहाँ पे बिग को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है और ब्राउन को। बिग क्या है? डॉग बिग है, ठीक है, और उसका कलर क्या है? और उसने बिग डॉग ने एक ब्राउन बिल्ली को देखा। ब्राउन को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 49। बी पार्ट है, अ बटरफ्लाई लैंडेड ऑन द रेड रोज। यहाँ पे आप लोग बटरफ्लाई यानी कि तितली को अंडरलाइन करेंगे और रेड रोज उसकी क्या है? खूबी है, ठीक है, और रेड रोज को अंडरलाइन करेंगे। सी, द ग्रे सर्कुलर वाज नियर द ट्री। सर्कुलर होता है गुलहरी। अब यहाँ पे ग्रे उसकी खूबी है और ट्री दरख्त, ठीक है। ग्रे और ट्री को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। डी, द लैम्प प्लेड इन द ग्रीन फील्ड। लैम्प को अंडरलाइन करेंगे और ग्रीन फील्ड को। ई है, द रिच मैन हैज़ अ न्यू कार। रिच को अंडरलाइन करें और कार। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आ और एन। आ का और एन का हमने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। आपको जैसा कि पता होगा कि एन हम वाउल वर्ड्स के साथ लगाते हैं और आ कॉन्सोनेंट साउंड्स में, ठीक है। ए पार्ट है, वी सा डैश एलिफेंट इन द जू। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है एलिफेंट का फर्स्ट जो लेटर है वो वॉवल लेटर्स में आता है या कॉन्सोनेंट्स में। तो ई वॉवल वर्ड्स में है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन। बी, आलिया इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे लगेगा एन। सी पार्ट, देयर वाज डैश ग्रुप ऑफ आंट्स इन द रूम। आ लगाएं। डी, शी हैज डैश अम्ब्रेला इन हर हैंड्स। एन। ई पार्ट, डैश क्राउड ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग देयर। आ। यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने कंपाउंड वर्ड्स को सर्कल करना है। कंपाउंड वर्ड्स जो मिला के लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं। ए पार्ट है, माई रेन कोट इज ब्लू इन कलर। यहाँ पे रेन कोट कंपाउंड वर्ड्स में है, इसको हम सर्कल करेंगे। बी, आई हैव अ बिग लंच बॉक्स। लंच बॉक्स कंपाउंड वर्ड्स में है, इसको अंडरलाइन करें, सर्कल सॉरी करें। सी, दिस इज एन इंक पॉट। इंक पॉट को सर्कल करना है। डी, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल को सर्कल करना है। ई, टी पॉट इज फुल ऑफ टी। टी पॉट सर्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब इन द लिस्ट। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स कहते हैं काम को, हमने इनकी मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट है, द मैन डैश टू द मार्केट, ठीक है, तो मैन वॉक, यहाँ पे WAL के वॉक लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलें, पेज नंबर 50। तारिक डैश हिज ब्रदर अ पेंसिल। तारिक गिव्स। सी, वसीम डैश द साइकिल अप द हिल। वसीम राइड्स। द कैट डैश अप द ट्री क्लाइम्स। CLIMBS क्लाइम्स।
E. The old woman dash for help asked. क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे एक्टर, केक्स, डिलीशियस, फ्लावर्स, लिप्स, माउथ, नॉइसी, प्रिटी, स्टार्स एंड ट्री। यहाँ पे हमारा इंग्लिश का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसको बुक पर नीट लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। हमारा इंग्लिश का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्टडी पार्ट स्टडी यूनिट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 HW ऑन कॉपी प्लस पेज नंबर 34 to 36 बुक वर्क ऑन डन ऑन बुक। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट स्टडी की कॉपी पे काम, उसके बाद हम पार्ट स्टडी का बुक वर्क करेंगे। आप लोग पार्ट स्टडी की कॉपीज ओपन करें, कॉपी पे मार्जिन लाइन लगाएं, उसके बाद आज की डेट लिखें 13.6.20, बीच में लिखें HW और आज दिन है सैटरडे। फर्स्ट लाइन पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लास्ट स्टडी प्लान में कंप्लीट हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। व्हाट डू यू लाइक टू प्ले ऑन इन द पार्क। आप लोगों ने क्वेश्चन को फिंगर्स गैप के स्पेस से लिखना है। आप लोगों को क्वेश्चन 2 लाइंस में आएगा, इसलिए आप लोगों ने इसको 2 लाइंस में ही लिखना है। क्वेश्चन है कि आप लोग पार्क में क्या खेलना पसंद करते हैं। इसका आंसर है आई लाइक टू प्ले सी सा इन द पार्क, यानी कि मैं पार्क में सी सा को खेलना पसंद करती हूँ। ये था पार्क स्टडी की कॉपी पर। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पे लिखना है और इसको याद भी करना है। लास्ट में आप लोगों ने लगानी है एंडिंग लाइन। अब हम चलते हैं पार्क स्टडी के बुक वर्क पे। आप लोगों ने पार्क स्टडी की बुक्स निकालनी है। पार्क स्टडी की बुक का पेज नंबर 34 यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द नेम ऑफ द थिंग्स इन दिस पार्क। यहाँ पे पार्क में कुछ थिंग्स दी गई हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं। मिसिंग लेटर्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले है SW-NG स्विंग यानी कि झूला, SWING स्विंग। नेक्स्ट है SL-DE, ये है स्लाइड। स्लाइड के स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, SLIDE स्लाइड। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग फ्रेम, CLIMB क्लाइंब, ING क्लाइंबिंग, FRAME फ्रेम क्लाइंबिंग फ्रेम। S यहाँ पे ये सी सा की पिक्चर है, SEECSAW सा, सी सा। नेक्स्ट है राउंड अबाउट, ROUND राउंड, ABOUT अबाउट, राउंड अबाउट। लास्ट है सैंड पोट, SAND सैंड, POT पोट, सैंड पोट। नेक्स्ट पेज पे चले, पेज नंबर 35। यहाँ पे है A फाइंड एट लीस्ट 7 ऑफ दीज थिंग्स इन पिक्चर्स बिलो। हमें पिक्चर्स दी गई हैं, हमने यहाँ पे 7 थिंग्स को फाइंड करना है, उन पे टिक लगा दें। सबसे पहले है आ पुपेट, पुपेट होता है पुतला, आप लोगों ने इस पे टिक लगाना है। आ डॉल, डॉल पे टिक करें। आ कार, कार पे टिक लगाएं। आ ड्रम, ड्रम पे टिक लगाएं। नेक्स्ट है आ जिक्सा पजल, ये एक गेम है। आ ट्रेन, रेलगाड़ी। आ बॉल, बॉल पे टिक लगाएं। आ बैट, बैट पे टिक लगाएं। आ प्लेन, प्लेन पे टिक लगाएं। और लास्ट है रोलर स्केट्स, रोलर स्केट्स पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी व्हाट आर दीज गेम्स, इन गेम्स को क्या कहते हैं। हैव यू प्लेड देम, क्या आप इन्हें खेलते हैं। सबसे पहले है स्नेक मास्टर, नीचे डैश दी गई है, आप लोगों ने यहाँ पे गेम का नेम लिखना है। SNAKE स्नेक, MASTER मास्टर, स्नेक मास्टर। नेक्स्ट है लूडो, LUDDO लूडो। और लास्ट में है XOX। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 36। पेज नंबर 37 सी पार्ट है लुक एट दीज एनिमल्स इन द जू। आप इन एनिमल्स को, जानवरों को जू चिड़ियाघर में देखते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले है यहाँ पे बैट की पिक्चर, नीचे आप लोगों ने ब्लॉक दिया गया है, इसमें आप लोगों ने लिखने हैं बैट के स्पेलिंग, BAT बैट, बैट मीन होता है चमगादड़।
नेक्स्ट है मोंकी, MONKEY, मोंकी, मोंकी मीन बंदर। BEAR बियर, बियर मीन रीच। SEAL सील, सील ऐसा जानवर है जो मछलियाँ खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ELEPHAND एलिफेंट, एलिफेंट मीन हाथी। ZEBRA ज़ेब्रा, ज़ेब्रा मीन ज़ेब्रा। CRO क्रो, CODILE क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन मगरमच्छ। TIGER टाइगर, टाइगर मीन चीता। ये था हमारा पाक स्टडी का बुक वर्क। आप लोगों ने कॉपी पे जो काम लिखा है उसको अच्छे से याद करना है और बुक वर्क को बुक पे नीट लिखना है और इसको भी याद करना है। पाक स्टडी का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट डायरी है साइंस, पेज नंबर 47, 54 बुक वर्क ऑन बुक। आप लोग अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 47 ओपन करें। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फिल इन द टेबल बिलो विद योर टीचर्स हेल्प। एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। नेक्स्ट लिखा है वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। सबसे पहले है लाइन, लाइन कहाँ पे लिव करता है। केव, केव मीन गार, CAVE केव। और लाइन ईट करता है मीट यानी कि गोश्त, MEAT मीट। नेक्स्ट है कैट, कैट HOUSE हाउस में रहती है और मिल्क ड्रिंक करती है, MILK मिल्क। जिराफ है, जिराफ जू में रहता है, ZOO जू। और जिराफ ईट करता है ग्रास, GRASS ग्रास मतलब घास। लास्ट है काऊ, गाय, गाय हाउस में रहती है यानी कि घर और ग्रास यानी कि घास खाती है। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द जंगल, यानी कि कौन सी किस्म के जानवर जंगल में रहते हैं। इसका A पार्ट है टेम, B फ्रेंडली, C वाइल्ड और D कर्डली। करेक्ट ऑप्शन है C वाइल्ड। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिश, इनमें से कौन सा मछली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आइज, टेल, स्केल्स या लेग्स। करेक्ट ऑप्शन है D लेग्स। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बर्ड, इनमें से कौन सा परिंदे का हिस्सा नहीं है। A है फेथर्स, B टेल, C लेग्स, D गिल्स। करेक्ट ऑप्शन है D गिल्स। नंबर 4, व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड, मेंढे के बच्चे को क्या कहते हैं। A पार्ट है पोर्शन है आ किड, B आ चिक, C आ पुप, D आ टैडपोल। करेक्ट ऑप्शन है D आ टैडपोल। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, इनमें से कौन से जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। A ऑप्शन है अ लाइन, B अ काउ, C अ डियर, D अ जिराफ। करेक्ट ऑप्शन है A अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चन विद येस और नो। कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, हमने जस्ट इनको शॉर्ट फॉर्म में येस और नो में आंसर देना है। A है डू स्नेक्स ले एग, क्या सांप अंडे देते हैं। यस, आप लोगों ने आगे लिखना है यस, वाई यस यस। नंबर 2, इज अ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन, क्या कुत्ते के बच्चे को किटन कहा जाता है। नो, NO नो लिखेंगे। नंबर 3, डज अ किटन हैश फ्रॉम एन एग, क्या बिल्ली का बच्चा अंडे से निकलता है। नो। नंबर 4, डू बर्ड्स हैव 2 लेग्स, क्या परिंदों की 2 टांगें होती हैं। यस। नंबर 5, डू फिश ब्रीथ थ्रो देयर फिन्स, क्या मछली अपने परों से सांस लेती है। इसका आंसर है नो। नंबर 6, आर देयर फिश इन द सी, क्या मछली समंदर में होती है। इसका आंसर है यस। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट फूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है बॉय, बॉय फूड के साथ मैच करें। डॉग, डॉग क्या ईट करता है, बोन्स को, डॉग को बोन के साथ मैच करें। बर्ड, बर्ड्स खाते हैं इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़े मकोड़े, बर्ड्स को इंसेक्ट के साथ आप लोग मैच करें। लास्ट है हॉर्स, हॉर्स क्या खाता है, ग्रास, हॉर्स को ग्रास के साथ मैच करें। नंबर 4, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर बेबीज, कैन यू नेम ऑल दीज बेबीज। हमें एनिमल्स दिए गए हैं और साथ उनके बेबीज, हमने एनिमल्स को उनके करेक्ट बेबी के साथ मैच करना है और उनके नेम भी बताने हैं।
सबसे पहले है काओ, काओ के बेबी को बोलते हैं कॉफ, CALF कॉफ। नेक्स्ट है हेन, हेन के बेबी को बोलते हैं चिक, CHIC के चिक। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर के बेबी को बोलते हैं कब, CUB। नेक्स्ट है डॉग, डॉग के बेबी को बोलते हैं पुपी, PUPPY। और लास्ट है लैम्प, शीप, शीप के बेबी को बोलते हैं लैम्प, LAMB, लैम्प। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 5, मैच दीस एनिमल्स टू देयर होम्स। हमें एनिमल्स दिए गए हैं और साथ इनके होम, हमने इनको मैच करना है। फिल इन द टेबल बिलो द पिक्चर्स ऑन पेज 46 एंड 47 विल हेल्प यू। सबसे पहले है होम और साथ है एनिमल्स। होम है हाइव, हाइव में कौन सा एनिमल रहता है, बीज यानी कि मक्खियाँ। केज, केज में होती हैं बर्ड्स। केव, बियर, BAR बियर। स्टेबल, स्टेबल में होते हैं हॉर्स, HORSE हॉर्स। हच यानी कि जहाँ पे खरगोश होता है, खरगोश के डरबे को बोलते हैं हच में है। रैबिट, RABBIT रैबिट। नेक्स्ट है कैनल और यहाँ पे एनिमल है डॉग। वेब, वेब में होता है स्पाइडर्स यानी कि जाल, मकड़ी रहती है यहाँ पे। आंट हिल यानी कि चूंटियों का जो मिट्टी का बना हुआ घर है उसको आंट हिल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग एनिमल्स में लिखेंगे आंट्स। नेस्ट, घोंसला, घोंसले में होते हैं बर्ड्स। हॉलो ट्री यानी कि दरख्त में जो सुराख करके रहते हैं वो है ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ 3 फ्लाइंग इंसेक्ट्स। 3 किस्म के जो अशरात हैं उनके आप लोगों ने नाम लिखते हैं जो उड़ते हैं। सबसे पहले है बीज, BWS बीज। नेक्स्ट है मॉस्कीटो, MOSKITO मॉस्कीटो, मच्छर। और लास्ट है हॉनी बी यानी कि शहद की मक्खी, HONEY हॉनी, BEEB हॉनी बी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन द कॉलम्स बिलो। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं, इनको पालतू जानवर या घरेलू जानवर कहा जाता है। उनमें है काओ, गाय, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, बुल, बैल एंड गोट, बकरी। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो जंगल में रहते हैं, टाइगर, चीता, लाइन, शेर। नेक्स्ट है यॉक, यॉक मीन पहाड़ी बैल। जेब्रा, जेब्रा मीन जेब्रा। और लास्ट है फॉक्स, फॉक्स मीन लूमड़। नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 8, हेयर आर सम एनिमल्स विच लिव इन द सी। यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं जो समंदर में रहते हैं। राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर्स। हर पिक्चर के नीचे आप लोगों ने करेक्ट नेम लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज पिक्चर्स एंड राइट अबाउट वन ऑफ देम। अभी हमें पिक्चर्स दिए गए हैं और इनके साथ इनके नाम दिए हैं, हमने करेक्ट पिक्चर के साथ करेक्ट नेम लिखना है। सबसे पहले है ऑक्टोपस। यहाँ पे हमने नीचे जो हमें बॉक्स दिया गया है हमने इसमें इसका नेम लिखना है, OCTO ऑक्टो, PUS पस, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है वेल, WHALE वेल। नेक्स्ट है हील, EEL हील। और लास्ट पे है डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 52। फन पेज है। क्वेश्चन नंबर 1, कलर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। हमें यहाँ पे कुछ लीव्स यानी कि पत्ते दिए गए हैं, आपने इनमें मुख्तलिफ कलर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द पजल्स। पजल्स हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको पिक्चर्स की मदद से कंप्लीट करना है। नंबर 1 पे यहाँ पे दिए गए हैं सीड्स। सीड का पहला लेटर हमें दिया गया है, हमने बाकी वर्ड लेटर्स को कंप्लीट करके वर्ड बनाना है। SEEDS सीड्स। नंबर 2 पे है यहाँ पे ट्री, ट्री के स्पेलिंग कंप्लीट करें, TREE ट्री। 3 पे है रूट्स यानी कि जड़ें, ROOTS रूट्स। नंबर 4 पे है ब्रांच यानी कि शाख, BRANCH ब्रांच। नंबर 5 पे है फ्लावर, FLOWER फ्लावर। 6 पे है बुड यानी कि कोम्पल, BUD बुड। 7 पे है लीफ, LEAF लीव मीन पत्ता। 8 पे है फ्रूट, FRUIT फ्रूट, फ्रूट मीन फल। 9 पे है ग्रास, GRASS ग्रास यानी कि घास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द करेक्ट बास्केट्स। हमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए हैं और 7 बास्केट्स, हमने फ्रूट्स को
फ्रूट की बास्केट के साथ मैच करना है और वेजिटेबल को वेजिटेबल की बास्केट में। सबसे है पहले मैंगो, मैंगो फ्रूट्स में है, हम इसको फ्रूट बास्केट के साथ मैच करेंगे। एप्पल को फ्रूट बास्केट में मैच करेंगे। उसके बाद है ग्रेप्स, ग्रेप्स को हमने फ्रूट बास्केट में मैच करना है। उसके बाद है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल में है, इसको वेजिटेबल बास्केट के साथ मैच करें। पीस, पीस को वेजिटेबल्स बास्केट के साथ मैच करें। कैरेट, उसके बाद कुकम्बर, बीन्स को आप लोगों ने वेजिटेबल्स में मैच करना है। ब्रिंजल और लास्ट पे है पोटैटो। यहाँ पे है पाइनएप्पल और पियर, ये फ्रूट्स में आता है, आप लोगों ने इसको फ्रूट बास्केट के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द नेम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को हमने सर्कल करना है। पुट अ लाइन थ्रू द थिंग्स विच आर नॉट प्लांट्स, और उन प्लांट्स के नीचे, जो प्लांट्स नहीं हैं उनके नीचे हमने लाइन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले है बालून, बालून प्लांट्स नहीं है, इसके नीचे हम लगाएंगे लाइन। नेक्स्ट है बनाना, बनाना प्लांट में आता है, फ्रूट्स में, इसको हम सर्कल करेंगे। नीम को सर्कल करेंगे, बुक के नीचे हम लाइन लगाएंगे। कैक्टस को सर्कल करेंगे, CAT कैट के नीचे लाइन लगाएंगे। GOAT गोट, इसके नीचे लाइन लगाएं। MANGO मैंगो, मैंगो को सर्कल करें। METAL मेटल, मेटल के नीचे लाइन लगाएं। PALM इसको सर्कल करें। PLATE प्लेट, प्लेट को, प्लेट के नीचे लाइन लगाएं। RABBITS रैबिट्स, रैबिट के नीचे लाइन लगाएं। PINE पाइन, इसको सर्कल करें। ROSE रोज, इसको भी सर्कल करें। RUG रग, इसके नीचे आप लोगों ने लाइन लगानी है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 54 पे, साइंस का लास्ट पेज है 54। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट दीज पिक्चर्स बाय एडिटिंग द मिसिंग पार्ट्स, ड्रॉ एरो एंड लेबल द पार्ट्स। हमें पिक्चर्स दी गई हैं, हमने इनके पार्ट्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले है यहाँ पे फिश, आप लोगों ने फिश के पार्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ से इसके फिन्स की तरफ लेकर आए, लाइन को ड्रॉ करें। उसके बाद आप लोगों ने इसकी टेल को कंप्लीट करना है। अगेन इसके नीचे वाले फिन को आप लोगों ने, जहाँ लाइंस मिसिंग है, आप लोगों ने इनको कंप्लीट करना है, और गिल्स को। उसके बाद आप लोगों ने इसके पार्ट्स को लिखना है। सबसे पहले है फिन, ये है फिन्स, FIN फिन। यहाँ पे ये टेल को शो करें, TAIL टेल, और लास्ट में यहाँ पे नीचे है गिल, यानी गलफड़, यहाँ से फिश सांस लेती है, ऑक्सीजन हासिल करती है। नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड की पिक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, मिसिंग है, इसके पार्ट्स को कंप्लीट करें। इसके विंग्स के साथ से आप लोगों ने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, जो इसके हेड की तरफ आएगी। इसके बाद इसकी बीक यानी कि चोंच को कंप्लीट करें। नेक्स्ट और इसके विंग्स को भी कंप्लीट करें। अब हम इनके नेम्स लिखते हैं पार्ट्स के। सबसे पहले यहाँ पे बीक, BEA के बीक चोंच, क्लॉस, CLAWS क्लॉस यानी कि इसके पंजे हैं, और टेल दुम। इन दोनों पिक्चर्स के पार्ट्स को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, और इनके नाम्स भी आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिस बर्ड इज़ इनक्रेडिबली कलरफुल, ये बर्ड नाकाबिल यकीन रंग में है। दिस, कैन यू नेम इट, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं। कलर द पिक्चर, यहाँ पे ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है, यहाँ ये है पीकॉक, आप लोगों ने इसका नाम लिखना है और साथ इसमें अच्छे से कलर्स करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो साइंस का बुक पर काम करवाया गया है, आप लोगों ने इसको अच्छे से लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। हमारा जून का जो सिलेबस था वो आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जून के सिलेबस को कॉपीज पे जो दिया गया है और जो बुक पे काम करवाया गया है, इस सारे सिलेबस को अच्छे से याद करना है, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट असेसमेंट दी जाए जून की, उसके लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और आप लोग टेस्ट अच्छे तरीके से कर सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लान के साथ दोबारा जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।